बाकी सारी औरतों को बोल रहे कि तुम सभी कैरेक्टरलेस हो। औरत ने जो काम किया वो कोई अच्छा काम बिल्कुल नहीं किया। एक माँ ने नहीं सोचा अफेयर करने से पहले अपने बच्चों के बारे में, तो दुनिया क्यों सोचे उनके बारे में? आप कौन डिसाइड करने वाले कि दोनों क्यों नहीं कमा सकते? मतलब ये नहीं हो भगवान ही बन गया कि कितना अच्छा पति है, कुछ भी नहीं। अगर आदमी को कोई विश्वास नहीं है तो औरत को हाँ तो दोनों कमा लो, फिर अफेयर मत करो ना बाहर जाके। मीडिया ट्रायल एक्यूरेट नहीं होता तो निर्भया वाले केस में भी नहीं होता। ये एक फैमिली मैटर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल एडिशन। मैं हूं आपके साथ शांभवी और आज फिर से एक बार बहस होने वाली है ज्योति मौर्य वर्सेस आलोक मौर्य पे। लगातार देश भर में ये किस्सा इतना चर्चित हो चुका है, सोशल मीडिया पे एक जंग सी छिड़ चुकी है आलोक मौर्य सपोर्टर्स के बीच में और ज्योति मौर्य सपोर्टर्स के बीच में, औरतों और मर्दों के बीच में। और आज हमारे साथ तमाम कानून के जानकार इकट्ठा हैं, उनसे हम बात करेंगे तमाम तरीके के पहलुओं पे। उनके बच्चों का क्या, वो दो बच्चियां जिनके ज़िंदगी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं सोशल मीडिया पे, उसका जिम्मेदार कौन है? समाज जिम्मेदार है, सोशल मीडिया जिम्मेदार है, ये भी हम जानेंगे। लेकिन सोशल मीडिया पे उसके लिए इतनी गिरी हुई, इतनी ख़राब बातें की जा रही हैं। ये बोला जा रहा है कि ज्योति मौर्य को लटका दिया जाए, ज्योति मौर्य को गोली मार दी जाए, आलोक मौर्य तुम चुनाव लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसी बातें की जा रही हैं। तो ये कितना सही है? ये मॉरल पुलिसिंग समाज में, ये मॉरल पुलिसिंग कितना सही है? तो चलिए बात करते हैं। देखिए, पॉइंट नहीं ये नहीं है कि यहाँ पे औरत की इज्जत की धज्जियाँ नहीं उड़ाई जा रही है, यहाँ पे उसने जो एक्शंस हैं उसके, उस पे क्वेश्चन उठाया जा रहा है। ये बात नहीं है कि उन्होंने एडल्ट्री या क्या क्राइम किया है, बट दिस हैज नाउ बिकम। ये बोलना कितना सही है कि उन्हें हैंग कर दिया जाए? हाँ, अगर एक्शंस की बात हम कर रहे हैं तो जो ये बोला, इन्होंने अभी बोला कि धज्जियां नहीं उड़ाई जा रहे हैं, आई डोंट थिंक दैट इज राइट, बिकॉज अभी तक सारी वीडियोस में खाली और खाली ज्योति पे अटैक हो रहा है, उन पे गाने बनाए जा रहे हैं, उनको डेथ थ्रेट्स मिला और क्या क्या नहीं मिल रहा है। तो अगर एक्शंस की बात करें, हाँ मैं मानती हूँ जो भी हुआ वो गलत नहीं होगा, पर इसका मतलब ये नहीं बाकी सारी दुनिया उसको ऐसे डराए, उसको धमकाए, उसकी पूरी फैमिली को हरास करे। आई थिंक दैट इज। तो जितना हम जानते हैं कि ज्योति मौर्य पढ़ाई में बहुत अच्छी हैं, वो उनकी 3री रैंक आई थी विमेन कैटेगरी में जब उन्होंने PCS का एग्ज़ाम दिया था। और एक किस्से की वजह से, जब इस अफेयर की वजह से अगर हमारे देश से ऐसे इंसान को पद से हटा दिया जाए, ऐसा हीरा ले लिया जाए, तो ये कितना जस्टिफाइड है? ये मुझे नहीं लगता कि किसी का नॉलेज और टैलेंट की वजह से आप उनके एक्शंस को जस्टिफाई कर सकते हो। हमने तो रामायण पढ़ी है, रावण भी बड़ा पंडित था, लेकिन पंडित होने की वजह से आपको ये अलाउ नहीं करता है वो चीज़ कि आप कुछ भी जाके समाज में कुछ भी गलत एग्जाम्पल सेट करें। एक बात है कि जब आप किसी पद पे आ गए हो तो ये जरूरी नहीं कि आपके पास जब पावर आता है आप उसका मिसयूज करोगे। पावर का मिसयूज कैसे किया उन्होंने? लेकिन एक पॉइंट ऑफ बीइंग, वो अपने जो उनके जो सबऑर्डिनेट थे, जो उनके जो सहायक थे, जो मनीष दुबे जी थे, उनका अफेयर हुआ किसी और से, इसमें पावर का मिसयूज कैसे हुआ? पर देखिए मैम, फैमिली मैटर और उसका प्रोफेशनल लाइफ दो अलग चीज़ है। क्यों उसके फैमिली मैटर को उनके प्रोफेशनल लाइफ से मिक्स किया जा रहा है? अभी उनको पद से हटाना नहीं हटाना ये तो कोर्ट का डिसीजन है, उसमें हम क्या डिसाइड करेंगे। पर हम लोग उनके प्रोफेशनल लाइफ पे, उनके फैमिली लाइफ के वजह से इतना कमेंट कर रहे हैं और उनको फोर्स कर रहे हैं कि तुम पद से हटो या जो भी। और जैसे इन्होंने बोला कि कमेंट कर रहे हैं उस पे, उनकी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, ट्विंस बच्चे हैं, उसका असर उन बच्चों पे जो पड़ रहा है, उनके माँ बाप के बारे में तमाम तरीके की बातें की जा रही है, उसके बारे में आप लोग क्या बोलेंगे? ये गलत है। आप किसी ज्योति मौर्य ने जो भी गलत किया है या आलोक मौर्य ने जो भी किया है वो डिस्कशन ठीक है, लेकिन आप उनको डेथ थ्रेट्स दो या रेप थ्रेट्स दो, वो एक सभ्य समाज के लिए सही चीज़ नहीं है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये भी देखा जाए तो उनकी जो बच्चियां हैं उनको लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट होगा ये तो कोई देख ही नहीं रहा है, ये तो केस अभी शॉर्ट टर्म में। तो इसका कौन जिम्मेदार है? जैसे कि मैंने आप सबसे पूछा कि इसका आखिर कौन जिम्मेदार है? इसका समाज जिम्मेदार है, सोशल मीडिया जिम्मेदार है? आपके हिसाब से कौन जिम्मेदार है? जो केस अभी चल रहा है यहाँ पे द वर्स्ट पार्ट हियर इज दैट जो केस को जुडिशरी को हैंडल करना है उसको सोशल मीडिया हैंडल कर रही है। सोशल मीडिया में हर एक बंदा एक की तरह। तो आपको लगता है ये कि ये सब करने के बाद एक फेयर ट्रायल हो सकता है? इतना ये अभी जो जिस हिसाब से चीज़ें चल रही है उस हिसाब से एक एक्चुअल ट्रायल की जगह कि मीडिया ट्रायल लग रहा है आजकल। आज जिस हिसाब से उसको देखा जा रहा है। बट मुझे नहीं लग रहा है कि मीडिया ट्रायल हमेशा गलत होता है। अगर हम निर्भया वाला केस देखें, अगर उस केस में पब्लिक ने इतना प्रेशर नहीं दिया होता तो सरकार नए लॉज नहीं बनाती, उस तरह का ट्रायल नहीं होता। इनका कहना है कि मीडिया ट्रायल गलत नहीं है, लेकिन मीडिया का काम है खबरें पहुंचाना, लोगों को आगाज करना और बिल्कुल खबरों को बुरी तरह पहुंचाने में बहुत अंतर होता है।
और एक ये मुझे जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे। अगर ये बात हम करें तो जो काम है, अगर ये न्यायालय का काम है कि ये डिसाइड करे कौन सही है कौन गलत है, तो मीडिया कौन होती है ये बात करने वाली, या आप ही सब क्या कौन होते हैं ये बात करने वाले? मैम मीडिया को मैम अभिव्यक्ति की आजादी, सबको अपना हक है बोलने का। हाँ मैं ये मानता सबको ये हक है बोलने का कि ज्योति मौर्य के कैरेक्टर देना वो बिल्कुल गलत है, लेकिन सबका अपना पॉइंट ऑफ ओपिनियन हो सकता है। आज जो ज्योति मौर्य ने काम किया कोई संत वाला काम तो किया नहीं, शादीशुदा होकर जिस आदमी ने आपको पढ़ाया लिखा। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ज्योति मौर्य के पहले कोई और औरत ने आज तक, किसी और आदमी ने आज तक ऐसा कुछ काम नहीं किया? जुर्म एक बार हो कि 100 बार हो, तो जुर्म ही होता है। पॉइंट ये नहीं है कि उन्होंने क्या काम किया, दिस हैज बिकम एन एग्जांपल इन द सोसाइटी, जिसको देख के बहुत लोग अपने एक्शंस को इन्फ्लुएंस होने देंगे। तो इन्होंने आज एक एग्जाम्पल की बात की, तो इस पे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जो चीटिंग हुई, ये जो अफेयर हुआ, उसमें ज्योति मौर्य अकेले तो नहीं थी। ज्योति मौर्य के साथ थे मनीष दुबे, और आपको बता दें कि मनीष दुबे की भी पत्नी है, मनीष दुबे भी शादीशुदा हैं। तो यहाँ पे इसी कहानी में एक पति भी अपनी पत्नी पे चीट कर रहा है, एक पति का भी इलिसिट अफेयर चल रहा है, उस पे आप क्या बोलेंगे? वो भी गलत है, मनीष दुबे ने भी गलत किया है। किसी प्रकार का फेमिनिज्म आप किसी पे नहीं दोष दे सकते कि ज्योति मौर्य औरत है उसके साथ। तो क्या ये फेमिनिज्म की बात है या सही या गलत की बात है? ये बात सही गलत नहीं, औरत कर रही है तो उसके ऊपर तो सब लोग बोल रहे हैं, पर अगर वही सेम क्राइम में इक्वल का भागीदार दूसरा तो मेरा ये सभी से सवाल है कि मनीष दुबे को क्यों नहीं गालियां पड़ रही हैं? मनीष दुबे को इतनी गालियां क्यों नहीं पड़ रही? क्यों ज्योति मौर्य पे ही लगातार अटैक किए जा रहे हैं? मैम इट इज सिंपल चीज है, बिकॉज आलोक मौर्य ने इस केस को पहले बाहर लाया था, एंड इसी वजह से ज्योति मौर्य को लेकर जस्ट बिकॉज़ कोई केस को पहले बाहर लाएगा तो दूसरे की गलती हम नजरअंदाज करते हैं। नहीं, दैट इज द नेचर ऑफ मीडिया, दैट इज नॉट द नेचर ऑफ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सही गलत क्या है, मीडिया में ऐसे ही होता है, जो पहले उछाल दिया जाता है वो बात पहले आ जाती है। तभी तो हम बोल रहे हैं कि मीडिया ट्रायल एक्यूरेट नहीं है। मीडिया ट्रायल एक्यूरेट नहीं होता तो निर्भया वाले केस में भी नहीं होता, फिर तो उसके बाद ऐसी गाइडलाइंस भी नहीं आती रेप के केस में। देखिए, निर्भया वाले केस की बात उठ रही है, किसी का रेप होना और एक शादी में किसी का किसी और के साथ अफेयर होना, किसी और के साथ इन्वॉल्व होना, क्या इसको एक पेडेस्टल पे रख सकते हैं? एक पैमाने पे रख बहुत सकते हैं? मुश्किल है ये दोनों चीज़ों को, क्योंकि जो दोनों की ग्रीवियसनेस हो काफ़ी फर्क है। एक तो है कि बाय द एक्ट ऑफ लॉ गलत है जो रेप वाली चीज़ है, और जो और लीगली तो अभी एडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज किया गया है, हो सकता है वापस क्रिमिनलाइज हो जाए, उसके बेसिस पे हम एक सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से डिसीजन नहीं ले सकते कि ये सही है कि गलत है। वो एक क्राइम था अगेंस्ट द सोसाइटी, ये एक फैमिली मैटर है। क्योंकि रेप जो है, रेप इज स्टिल एन ऑफेंस, रेप एक क्राइम है, लेकिन वही मेरी बात है कि एडल्ट्री तो क्राइम नहीं है। तो किस बेसिस पे हम ये बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली, दो डिफरेंट लीगल पर्सपेक्टिव्स को देखा जा रहा है। रेप जितना ग्रेव क्राइम है उसे हम एक फैमिली मैटर के साथ बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते। आपने बोला अभी निर्भया का भी मीडिया ट्रायल चला था, तो इसका भी चलना चाहिए, जिससे कि नहीं, मैंने कहा कि मीडिया ट्रायल हमेशा गलत नहीं होता है, उसका भी एक अपना इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस है, पर देखिए जजेस को डिसीजन लेने के लिए ही बिठाया गया है। मीडिया ट्रायल का इम्पोर्टेंस है सिविक पर्टिकुलर जगह तक, अभी वो केसेस पे डिपेंड करता है। रेप के केस में मीडिया ट्रायल का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा होता है। पर अगर रेप के केस में जिस पे एक्यूजेशन हुए हैं वो आदमी अगर निर्दोष हो, उस केस में जब रेप के केस में मीडिया ट्रायल होता है तब वो कितना गलत होता है, तब तो कोई आवाज नहीं उठाता। यही तो बात है, यही तो जजेस का काम है। देश जिसमें औरतों को देवी बोला जाता है, वहाँ पे एक औरत को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है, इस पे आप लोग क्या बोलना चाहिए? क्योंकि जो डेमोक्रेसी देखिए वो तो गलत है, औरत को अगर गाली दी जा रही है वो गलत है, लेकिन हाँ औरत ने जो काम किया वो कोई अच्छा काम बिल्कुल नहीं किया। गाली देने की डिजर्व में नहीं रखता। गाली को कोई औरत आई एग्री टू दैट, किसी को गाली देने का कोई मतलब नहीं है, पूरी तरह से गलत है। क्योंकि जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा जा सकता हो ही नहीं सकता। तुमने ऐसा किया तो तुम हरासमेंट के उस जिम्मेदार। क्या आपको नहीं लगता कि आप एक संदेश दे रहे हैं कि भारत ऐसे अपनी औरतों को ट्रीट करता है, इस तरीके की बातें करता है? नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें ऐसा कुछ भी है। यहाँ पे एक औरत ने गलत किया, यहाँ औरत को कैसे ट्रीट किया जा रहा है, इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ हर एक्शन। बच्चों के साथ भी गलत हो रहा है ना, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके। तो कौन गलत कर रहा है? उनके बच्चों के साथ? एक माँ ने नहीं सोचा अफेयर करने से पहले अपने बच्चों के बारे में, तो दुनिया क्यों सोचे उनके बारे में? ये भी आर्गुमेंट एक दिया जा सकता है। सोच रहा है, वो तलाक नहीं दे रहा है, लेकिन ज्योति मौर्य को देखना चाहिए क्योंकि बच्चे तो माँ बाप उन्होंने तो ये केस सबके सामने लाया, अब तलाक में तो बात आगे बढ़ रही है। जो आलोक मौर्य तलाक नहीं देना चाह रहा, वो अब भी चाह रहा कि परिवार बस जाए, परंतु ज्योति मौर्य का आप देखिए। तो इन्होंने अभी ये बात कही कि एक माँ अपने बच्चों के बारे में नहीं सोच रही है, तो मतलब ये कहना है कि जस्ट बिकॉज ज्योति मौर्य एक अच्छी बीवी शायद नहीं बन पाई, वो एक अच्छी माँ भी नहीं है।
कभी भी आज तक आप केसेस देखिए, ऐसा कभी कोर्ट ने नहीं बोला है कि एक सिंगल मदर है डजंट मीन कि वो एक बच्चे को सही से बड़ा नहीं कर सकती। मतलब इनका ये कहना है कि एक औरत अकेले अपने बच्चे को नहीं पाल सकती है। एक नहीं हस्बैंड नहीं, सिंगल पेरेंट अपने बच्चे को नहीं, एक मैरिज को तोड़ना मतलब एक सिंगल पेरेंट की बात हो रही है। मैं माँ या बाप की बात नहीं कर रहा हूँ। both the people rather than the single one। हाँ, लेकिन तोड़ने वाले की गलती है ना। और फिर आलोक मौर्य ने तो करा नहीं था। हाँ, उसने शुरुआत थोड़ी ना करी पर थी, मैम ज्योति मैं मौर्य कभी ने करी बिल्कुल थी ये ना। नहीं मानती हूँ कि देखो हर जो पेरेंट होता है ना, उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स और उनके अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप्स दो अलग चीजें हैं। जो लोग कभी कभी अच्छे पार्टनर्स नहीं होते पर वो लोग साथ देयर इज सब्सटेंशियल कंक्लूसिव एविडेंस ऑन दिस कि अगर पेरेंट्स दो हैं तो उनके बच्चे ज्यादा बेहतर उनको परवरिश मिलती है, हाल उसके बदले अगर एक हो तो ठीक है। इसका मतलब आप तो उन सब सिंगल पेरेंट्स को बोल रहे हैं कि आपकी जो मेहनत है, नहीं, इसका मतलब तो है कि आप उन सब सिंगल पेरेंट्स को बोल रहे हैं आपने अब नहीं, मैं उन कपल्स को बोल रहा हूँ कि ऐसी गलतियां करने से बचें। तो जरूर अगर हम ये बात करें तो जो भी बच्चे होते हैं उन्हें अगर अपने माँ बाप के अच्छे कर्मों का फल मिलता है, उनकी वेल्थ मिलती है, सब कुछ मिलता है, तो उनके बुरे कर्मों का भी फल मिलेगा। इस पे क्या कहना है? अगर गलती हाँ, होती तो मतलब जानबूझ के थोड़ी ना गलत कर फल दोगे उनको। हाँ, गलती से अगर तुमसे कुछ हो गया वो बात अलग है। दैट डजंट मीन कि यू इंटेंशनली डू समथिंग। आपके लिए ये गलती नहीं है। अब देखो, अब जो उनको फल मिलने की बात है ना, भले ही उनके पेरेंट्स ने सही किया, उनके पेरेंट्स ने गलत किया, वो सब चीज़ें कोर्ट डिसाइड करेंगी, लेकिन एक लॉन्गर रन में भी उनकी बच्चियों को अपने पूरे लाइफ सोसाइटी से यही सुनना पड़ेगा कि तुम्हारे पेरेंट्स ने ऐसा किया, तुम्हारी माँ ने ऐसा किया, तुम्हारे पिता ने ऐसा किया। पर ये तो सही नहीं है ना। उनके बच्चे क्यों इस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस सहे, वो लड़कियां क्यों उनको पर्सनल लाइफ में, उनको फ्यूचर में हर जगह ये चीज़ तो कहीं ना कहीं आप ये बोल रही हैं कि इस बात को 4 दीवारी में निपटाया जा सकता था। देखिए, 4 दीवारी में निपटाना, अगर बात इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई है एंड एलिगेशंस ओपन में लगाए तो ऑब्वियसली 4 दीवारी में नहीं हो सकता। पर ये चीज़ें कोर्ट के पास ज़्यादा अच्छे से जानी चाहिए। और जो लोगों में अपना डिस्कशन हो रहा है, जिस टाइप के कमेंट्स पास किए जा रहे हैं, जिस टाइप की सोशल मीडिया में जो ये बातें चल रही हैं कि ज्योति मौर्य को हैंग कर देना चाहिए, उन्हें लटका देना चाहिए, और आलोक मौर्य तुम चुनाव लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, इसमें क्या बोला जाए? ये बात एक टू एन एक्सटेंट तक गलत है कि हैंग करना, क्योंकि जी मॉरली तो चलो चीज मान ली कि गलत है कि हर एक स्टार्टिंग से एंड तक गलत है। रिकंसिलाइज करके कोर्ट भी 6 महीने का टाइम देता है। जो भी लोग आलोक मौर्य को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर तुम भारतीय संस्कृति को बचाए रखने के लिए या उसके फेवर में आर्गुमेंट दे रहे हो तो किसी लड़की को गाली देना इज नॉट अ गुड वे टू डू दैट। इट्स अ क्लियर कट डिफॉर्मेशन। जो हुआ वो गलत है, जस्ट बिकॉज वहाँ पे लड़की ने ज्यादा, अकॉर्डिंग टू अभी के साथ लड़की अभी सब बोल रहे हैं मिस्टेक पे, इसलिए उसको इतनी गालियां मिल रही है, उसको इतने थ्रेट्स मिल रहे हैं। डजंट मीन कि आप लड़के, अगर लड़का भी, लेकिन यही मेरा सवाल है कि आखिर मनीष दुबे का क्या? मनीष दुबे ने भी तो अपने वाइफ पे चीट किया, उस पे क्या बोलना चाहेंगे आप? मैंने तो कहा कि वो भी गलत है। को भी तो उसकी जब प्रोसीडिंग्स चलनी चाहिए, ऑफ कोर्स दे डू। सपोर्ट कर रहा है मनीष दुबे के कार्य को, कोई सपोर्ट कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है। मनीष दुबे और ज्योति दोनों ने गलत किया है, क्योंकि हमेशा 2 पार्टीज का ही था, इसलिए तीसरे का तो कोई रोल नहीं था। दे वर ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग दी एक्शंस ऑफ मनीष दुबे एंड दी ज्योति। तो इन जनाब ने भी बोला कि जो भी सपोर्ट कर रहे हैं आलोक मौर्य को, वो ऐसी गालियां ना दें, ऐसा कुछ ना करें। तो लेकिन अब क्या? अब तो इतनी गालियां पड़ी, जो डैमेज हो गया वो हो गया, उनकी धज्जियां उड़ा दी गई सोशल मीडिया पे। आज तक वो इतना रो रही थी, सबको क्या हम ये कह सकते हैं कि आलोक मौर्य के आंसू सबको दिख रहे हैं लेकिन ज्योति मौर्य के आंसू नहीं दिख रहे? नहीं, योर एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। जस्ट बिकॉज़ कॉन्सिक्वेंसेस हो, आपके कॉन्सिक्वेंसेस में डिवोर्स है, आपको उसे डिवोर्स देना है, डिवोर्स दो। इससे ज्यादा क्या होंगे ये आप थोड़ी डिसाइड करोगे। उसका कॉन्सिक्वेंस क्या ये होना चाहिए कि उसके कैरेक्टर पे क्वेश्चन उठाया जाए? बिल्कुल नहीं, इसके कैरेक्टर पे क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए। जब कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स चली, जो फैमिली कोर्ट में अभी भी प्रोसीडिंग्स चल रही है, ज्योति मौर्य आ क्यों नहीं रही? जब परसों की जब हियरिंग थी उन्होंने डिले करवाई है, तो व्हाट्स द पॉइंट? उसका क्या रीजन है? तो ये कैसे पता नहीं हुआ ना? जब इतनी इंपॉर्टेंट आपकी चीज चल रही है, आपकी लाइफ में इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो अभी तक क्यों नहीं? अभी तक उन्होंने हम लोग के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, उनके पास और भी इंपॉर्टेंट काम नहीं हो सकते? इससे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? नहीं, आप कौन डिसाइड करने वाले कि उसको क्या इंपॉर्टेंट काम है, क्या इंपॉर्टेंट काम नहीं है? अगर आपके करियर पे कोई क्रिटिसाइज करे, आपका केस चलेगा, आओगे नहीं उसके पास डिफेंड करना अपना पॉइंट है। सबके पास ये तो कोई पॉइंट ही नहीं कर रहा कि आपको क्या इंपॉर्टेंट होता है।
नहीं, सबकी अपनी इंपॉर्टेंस अलग होती है। अगर आप वो केस की हियरिंग पे नहीं आई डजंट मीन कि उसकी गलती है और वो डिजर्व करती है जितनी उसको तो फिर अपना कोई रीजन तो दे कि कोई गलती, कोई रीजन ही नहीं दे, उसको रीजन दिया पढ़ के ही बता रहे हैं, कोर्ट में भी पढ़ के ही बता रहे हैं कि कोई आपने ये पढ़ा है कि उनकी ही गलती है? आपने ये कहाँ पढ़ा? मैंने ये कहा कि उसमें अभी तक उन्होंने कोई रीजनिंग नहीं दिया, अभी तक क्यों नहीं दी? क्या बोलिए कि ये मामला कोर्ट पे छोड़ दे कि वो सही रीजन की वजह से आई नहीं है, कोई नहीं है, ये डिसाइड करने के लिए वो नहीं है, इसलिए मैंने ये डिसाइड करने को नहीं कहा कि वो गलत है, मैंने कहा कि गलत है इसलिए मैंने ये कहा था कि वो आई नहीं तो इसका क्या रीजन हो सकता है? तो अगर आलोक मौर्य बेचारा है तो मनीष दुबे की वाइफ बेचारी नहीं है? वही तो गलत हुआ उसके साथ वो भी पीड़ित तो वो भी पीड़ित है ना। अगर गलत हुआ क्या? अफेयर तो हुआ उनका, आखिरी में तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन हाँ अफेयर तो है, वो गलत है, पकड़ा गया। 2020 में भी ऐसा एक वाकया आ चुका है आलोक मौर्य सामने, लेकिन आलोक मौर्य ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए उसको माफ किया। लेकिन उसके बाद भी ज्योति मौर्य का नाम मानना, ये किस किस्से की बात कर रहे हैं आप? 2020 में भी एक ऐसा प्रकरण आ चुका था जिसमें आलोक ने पकड़ा था ज्योति को जब लखनऊ वो गई थी। तो मैम अगर उसने पकड़ा था उसको डिवोर्स देके नक्की कर दे, उसको यहाँ तक जनरली वो अपनी फैमिली ये कह रही है कि ये मामला आसानी से सुलझाया जा सकता है, इसको इस हद तक के लेके जाने की मैरिज इतनी छोटी चीज नहीं होती। एक रिलेशनशिप में भी अगर एक आदमी आगे बढ़ जाए तो दूसरे के लिए इतना इजी नहीं होता कि बस हाँ बस अब एक आदमी बोल रहा है तो दूसरा छोड़ दे। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक अनहैप्पी मैरिज में एक शादी में रहें और वो बाहर किसी और के साथ? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अनहैप्पी मैरिज में रहो, लेकिन उसको बचाने की कोशिश तो की जा सकती है। एक आदमी तो माफ करने के लिए रेडी है, लेकिन सामने वाला इंसान सुने तब ना। ये कह रहे हैं कि माफ करने के लिए रेडी है, लेकिन इतनी सारी बातें बोलने के बाद, समाज के सामने, सोशल मीडिया के सामने ऐसी बातें बोलने के बाद, उनका कैरेक्टर असैसिन करने के बाद, क्या अब माफी के लायक है आलोक? ये सब बोल रहे इतना अच्छा पति था आलोक, इतना माफी कर दिया, ये कर दिया, इतनी अच्छाई दिखानी थी, वो ये सब पहले करना था ना। उसने सारी उसकी बेचारी का कैरेक्टर असैसिनेट पहले वो कर सकता था, तब लाइफ थ्रेट नहीं मिला था उसको। उसको ये मीडिया में लाने की जरूरत, उसने अपनी सारी जो चैट्स थी वो सारी पब्लिक के सामने करी। उसको इतना अच्छा बनना ही था तो वो नहीं करता, वो सीधा साधा जाके अपना सब सॉर्ट करके कर लेता। एक बात से ये बात उठती है कि आलोक मौर्य एक बहुत अच्छा हस्बैंड था। आलोक मौर्य एक बहुत अच्छा हस्बैंड क्यों था? क्योंकि उसने अपनी बीवी को पढ़ाया। कोई पढ़ाना वही तो बात है। तो कर ही नहीं रहे। जब ये बात सामने आई तो एटलीस्ट ही ट्राई टू रिकंसाइल। तो जो ज्योति मौर्य की तरफ से तो कोई इनिशिएट नहीं। मेरा वही सवाल है कि इतना सब कुछ करने के बाद क्या एक सॉरी, रिकंसिलिएशन ये चीज फिक्स कर सकता है? अभी देखिए, अगर एक सिंपल सी बात को तुम इतना पब्लिक लेके जाओगे तो उसका इशू तो बनेगा ही ना। अगर सिंपल की बात की वजह से आप किसी इंसान को डेथ थ्रेट दोगे तो वो तो सोशल मीडिया पे जाके ही बोलेगा ना। क्योंकि उसके पास ही इज हेल्पलेस दे रही है, वो नहीं दे रहा, आलोक नहीं दे रहा कि और अरे आलोक को डेथ थ्रेट मिला है। रिकॉर्डिंग की पुष्टि होने बाद रिकॉर्डिंग आ चुकी है। और जो केस को सिंपली कोर्ट में कर सकते थे 4 दीवारों के बीच में, उसने ही किया था ना, उसने ही पब्लिसाइज किया। ये 4 दीवारों वाला तो लॉजिक ही गलत है। वैसे तो पति पत्नी का मामला है तो डाइवोर्स के लिए भी कोर्ट क्यों जा रहे हो? घर के अंदर ही कर लो, ऐसा नहीं होता। घर के अंदर तो नहीं आपके हिसाब से तब जाना पड़ता है। आपके हिसाब से कोर्ट के सामने जाना, इनके हिसाब से कोर्ट के सामने जाना और सोशल मीडिया पे किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ाना एक बात है। किसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाने की बात हो रही है यहाँ पे? गलत सामने वाले ने किया, किसी की गलती आप दिखाओ, ये भी गलत है। गलत। इवन ज्योति मौर्य ने तो आलोक मौर्य के पेरेंट्स को भी हैरेस किया और उनको भी अब्यूज किया। एक ऐसी वीडियो भी वायरल हुई है। तो इसकी वजह से उनको डेथ थ्रेट देना कितना जायज है? अरे डेथ थ्रेट की तो बात ही नहीं हो रही है, पर उसने किया गलत है। इसका मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको डेथ थ्रेट दो, लेकिन उसने किया वो तो गलत है ना। जिसका बेसिक मतलब ये थोड़ी ना है कि उसका पूरा इतना इज्जत उतार दोगे पूरे इंटरनेट पे, और वो उसका हस्बैंड एंड वो तो लोग है ही, पर बाकी पूरा जो देश, पूरी दुनिया उसके ऊपर। मेरा एक सवाल आप लोगों से है कि ये जैसे इन्होंने बोला कि इतने अच्छे हस्बैंड थे आलोक मौर्य, तो आलोक मौर्य ने पढ़ाया लिखाया सब कुछ ज्योति मौर्य के लिए किया। तो मैं यहाँ एक बात बोलना चाहूंगी कि अगर मेरे माँ बाप मुझे पढ़ाते हैं, और बिल्कुल मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि पढ़ के मैं उन्हें आगे सपोर्ट करूं, लेकिन बाय चांस किसी वजह से अगर मैं नहीं कर पाती हूं, तो क्या उनको ये राइट है कि वो ये करें जैसा आलोक मौर्य कर रहे हैं? मैम आप एक बात बताइए, अभी क्वेश्चन ये नहीं है कि वो राइट है या गलत, क्वेश्चन ये है कि क्या आप सही हो। अगर आप पढ़े लिखे हो, आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाया लिखा और आप उनको सपोर्ट ना करो तो आप गलत ही हो। आप हो तो गलत ही ना, भले ही आप सोशल मीडिया पे जाओ या ना जाओ। इस बात का लाइसेंस थोड़ी देता है कि तुम उसको इतना बदनाम करो। सोशल मीडिया पे जाने की आजादी सबको है। यहाँ पे लीगली की बार बात हो रही है, तो सोशल मीडिया पे जाना तो लीगली है, अलाउड है। अभी जो मैटर है, अफेयर भी चलाया ये अभी जो मैटर है, आप सबको लग रहा है
सोशल मीडिया पे उसने उसको इतना बेइज्जत करा गया है, उसके लिए उसने इतनी मेहनत से उसको पोस्ट मिली। भले ही आलोक ने पढ़ाया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब ये नहीं वो भगवान ही बन गया कि कितना अच्छा पति है, कुछ भी नहीं। और आप ऐसा सोचिए लॉन्ग टर्म में उस लड़की के लिए जिसने इतनी मेहनत से वो पोस्ट करी, उस सबको कितना इफेक्ट करेगी, आगे की चीजों उसको कितना इफेक्ट करेगी, जो सारी पहली बात तो ये है कि जब कोई इंसान पढ़ता है, कोई मान लेते कोई बच्चा IAS बन रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका अकेले का कंट्रीब्यूशन है उस चीज में। वो पढ़ता है, उसकी फैमिली उसको इमोशनल, फाइनेंशियल पता है, साइकोलॉजिकल कितना ज्यादा सपोर्ट दिया जाता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम कह रहे हो कि आलोक तो अच्छा पति ही नहीं है, पर है। मैंने एक बार भी नहीं बोला, मैंने बोला आप कह रहे हो कि उसको भगवान मत बनाओ, हम कहाँ भगवान बना रहे, पर अच्छा पति तो है ना, वो तो अच्छी पत्नी नहीं बन पाई। मैंने आज तक मैंने कभी नहीं ये बोला कि आलोक अच्छा पति नहीं है, आलोक अच्छा, तो बस हम तो वही कह रहे हैं कि आलोक अच्छा पति है। पहले कह दिया है, आलोक जो हम लोग कहना चाहते हैं वो आपने पहले ही एडमिट कर लिया है ना। आलोक अच्छा है नहीं है, बहुत, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वजह से ज्योति को सारे कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। उसकी वजह से नहीं, ज्योति ने अफेयर किया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस है। उसने अभी तक के उसके जो ये दिया था दहेज वगैरह, वो मांग रही क्यों है उसमें अभी तक? 13 साल बाद वो तो SDM थी, अनपढ़ गवार तो थी नहीं। झूठ तो पहले टाइम से ही बोला जा रहा है। अभी आलोक जो मौर्य है वो कैसे इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं? पहली गलती तो उन्होंने ही करी है। पहले सब कह रही है ज्योति मौर्य में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि वो आसानी से मॉडिफाई भी हो सकता है। लड़का क्या काम कर रहा है? एक बात बताइए, ये बोल रहे हैं कि 2020 में इसलिए नहीं बोला उन्होंने क्योंकि उनका परिवार बचाना था, और अच्छे आदमी परिवार। क्या ऐसा भी तो हो सकता है ज्योति मौर्य ने भी उस टाइम इसलिए नहीं बोला क्योंकि उनको भी अपना परिवार बचाना था? किसको, जिसका अफेयर चल रहा है उसको कैसा परिवार बचाना है? कैसा परिवार बचाना है? ये कौन सा परिवार है? कोई अफेयर नहीं चल रहा था, एक अफेयर नहीं। अरे ऐसे अफेयर पहले से चल रहा है। अच्छा आप बोल रहे शादी के टाइम से उनका अफेयर 2020 के पहले की बात कर रहे हो। हम लोग शादी के कार्ड की बात कर रहे हैं। अगर उनको इतना ही परिवार बचाना था तो शादी के कार्ड से ही क्यों झूठ बोला? तो तुम्हें पहले नहीं पता था? ये 13 साल बाद याद आया तुम्हें? और दूसरी बात कि वो इमेज मॉर्फ भी हो सकती है, अभी तो प्रूव नहीं हुआ है कि वो सही है। उन्होंने अपनी शादी बचा, आप बोल रहे हो उन्हें शादी बचा। इंटरनेट पे वो जो कार्ड की इमेज घूम रही है वो तो मॉर्फ भी हो सकती है, हमें क्या पता वो सही है कि नहीं। तो ऐसे सारी वो तो कोई नहीं देख लेगा ना। लड़के की पोजीशन इतनी जरूरी है कि शादी तोड़ दी जाए। मैम अगर तोड़नी पहले तो वो साड़ी का जो उन्होंने लिखा था उन्होंने फ्रॉड किया था, तो आप ठीक है एक साल आपको जो लॉ है आपको प्रोविजन देता है कि आप 1 साल के अंदर कोर्ट में जाकर डाइवोर्स फाइल कर सकते हो, तो आप ले सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने 10-12 साल एक साथ रहा। पहले लड़का उनको पढ़ा रहा था, सब कर रहा था, तब तक ठीक है। अब जब आपके पास पावर आ गई तो अब कह रहे हो कि अब नहीं रहना हमें। अब अगर कोई औरत पढ़ी लिखी नहीं है, हाँ, तो सिविल सर्विसेज की तैयारी तो वो अनपढ़ लोग करते हैं। परिवार बचाना चाहता था, एजुकेशन के साथ जब SDM बन गया और वो पहले अनपढ़ नहीं थी, अनपढ़ थी, वो एंट्रेंस की जो तैयारी कर रही थी, तो अफेयर भी कैसे चला सकती है? सही और गलत की पहचान कर सके। मैम आप एक बात बताइए, अगर उनको परिवार उस टाइम पे उन्होंने झूठ बोला, आलोक ने ऐसा बोला, झूठ बोला, शादी के कार्ड पे गलत लिखा हुआ है, ज्योति को भी अपनी शादी परिवार का ध्यान जो भी होगा उसने भी तो कुछ सोच के मना करा होगा ना कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं मैं शादी कर लूंगी। कितना फ्लॉड लॉजिक है यार। जो आदमी अफेयर कर रहा है वो आदमी कैसे बोल सकते हो कि वो परिवार बचाना चाहता है? अफेयर क्यों किया? उस टाइम से कोई अफेयर नहीं चल रहा था, जब शादी हुई थी उस टाइम से यहाँ बोल रहे अफेयर चल रहा था। हम तो ये बात कह ही नहीं रहे कि शादी के बाद अगर उसको शादी चल रहा है मतलब एक शादी चलाने के लिए लड़के के पास पैसा होना जरूरी है। हाँ, तो कई सारे पतियों ने अपनी पत्नियों को वापस बुला लिया कि अब तुम नहीं पढ़ोगी, कहीं तुम भी ज्योति मौर्य जैसे ना हो जाओ, कहीं तुम भी ज्योति मौर्य जैसे ना हो जाओ। इसका मतलब तो ये है कि डायरेक्टली एक लेडी की वजह से, उसके एक्ट्स की वजह से बाकी सारी औरतों को बोल रहे कि तुम सभी कैरेक्टरलेस हो, तभी तो किसी के पति को विश्वास ही नहीं है। अगर इतने सारे एग्जांपल आ सके आगे का क्या होगा? तो ज्योति मौर्य को पहले सोचना चाहिए था ना कि उनके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। एक बात बताइए, इंडिया में कोई पहला केस तो है नहीं जो ऐसा हो रहा है। इतने लड़के इतनी बार ये चीजें हो रही है, हर बार ऐसा ही क्यों होता है कि सारे एक सेकंड हर बार ऐसा ही क्यों होता है सारी लड़कियों को वापस से बुला रहे हैं। इतनी बार लड़के चीजें करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना लड़कियां बोलती नहीं अब तो वापस आ जाओ। तो फिर बाकी तो ये जो तुमने मीटू मूवमेंट चलाया था, ये वुमेन एम्पावरमेंट के इतने नारे लगाते रहते हो, वो है क्या? फिर वही है ना। सही था, हम ये बोल रहे कि एक लड़की के एक्शन की वजह से बाकी सारी उन
उनको अफेक्ट करना वो चीज गलत तो हस्बैंड को ऐसा देखना पड़ेगा, उनको ऐसा एग्जाम्पल ही सेट नहीं करना चाहिए था। फिर क्या करेंगे? तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि फिर बाकी जो औरतें हैं उन्हें अपने पतियों को भी घर पे बिठा के रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं होगा कि उनके पति बाहर जाके क्या कर रहे हैं। जब और आदमी नहीं कर सकते तो औरतें घर में कमाएगा कौन? या तो वाइफ कमा ले, अगर उनको इतना प्रॉब्लम है तो दोनों क्यों नहीं कमा सकते? तो दोनों, अगर आप भी कह रहे हो, खुद ही अपना पॉइंट कह रहे हो कि भैया वो घर पे बैठे हैं, अभी हाँ तो दोनों कमा लो, फिर अफेयर मत करो ना बाहर जाके। कमाने वाली बात है तो कमाओ। झूठ भी तो मत बोलो ना पहले स्टेप से। मनीष जो है अगर पहले ही पता था तो छोड़ देती शादी पहले ही। अरे तो मनीष के एक्शंस को डिफेंड कौन कर रहा है? आप एक बात बताइए, मनीष है उसने भी ये चीज करी, उसकी वाइफ ने तो ऐसा नहीं बोला। क्योंकि मनीष की बीवी ने उसको IAS नहीं बनाया है, IPS नहीं बनाया है। उसका परिवार बचाना चाहता था। तुम्हें कैसे पता? आलोक की वजह से उसकी खुद की भी मेहनत लगी है उसे पढ़ने में। आप ये नहीं बोल सकते आलोक की वजह से आज उसकी बीवी ऑफिसर है। तो पढ़ाई कर नहीं, हाँ ठीक है। हाँ, और फिर जब पति पढ़ने ना दे तो पेट्रियार्की के नारे लगाओ, और जब पढ़ा है तो बोलो हाँ उसमें तो उसका कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। वाह, ये बहुत दोगलापन है। हम ये नहीं बोल रहे कि वो ठीक था, विक्टिम का हम ये नहीं बोल रहे उससे जो करा वो सही था। हम ये बोल रहे हैं कि बाकी जनों को, बाकी औरतों को एक जने के एक्शन के सफर कराना, ये उन सब पे बहुत इनजस्टिस है। तो इस मामले में ये है लोगों की भावनाएं। सवाल अभी भी है कि इस पूरे घटनाक्रम में आखिर असली दोषी है कौन। आज के लिए हमारी खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन APN न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा।